नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 11। दोस्तों आप अगर सेट नंबर 1 से 10 तक नहीं देखे हैं या फटाफट रिवीजन नहीं किए हैं तो आप जाके वहां से उसका भी रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों अब आप लोग के पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए। और दोस्तों इस बार बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है, इसलिए मन में बना के चलिए कि हमको एक सीट लेना है, सिलेक्शन लेना है। और दोस्तों मैं भगवान से मनाऊंगा कि इस बार आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखना है। और दोस्तों पूछेगा कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1951 ईस्वी में। और दोस्तों पहला पंचवर्षीय योजना का जो काल था दोस्तों 1951 ईस्वी से 1956 ईस्वी, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पे आधारित था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, हेराल्ड डोमर मॉडल, ध्यान रखना है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कह रहा है दोस्तों कि 1 किग्रा के पदार्थ के तापमान को दोस्तों 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जो होती है दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना इसको दोस्तों बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा धारिता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, दोस्तों बहुत बार एग्जाम में, हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में दोस्तों प्राथमिक शिक्षा को प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि गंगा जो है हिमालय से निकलती है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक क्या है। दोस्तों गंगा ये रेखांकित है यहाँ पे, ये कह रहा है दोस्तों निकलती है। दोस्तों कहाँ से निकलती है, हिमालय से, मतलब वो क्या है, बिछड़ रही है गंगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपादन कारक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रिसिएट प्रीपोजिशन। दोस्तों इसका देखेंगे सुमन इज सिटिंग डैश हर, तो ये देखेंगे बी साइड हर। दोस्तों ध्यान रखना इंग्लिश जो है इसी प्रकार का पूछा जाता है, हम बार बार बोल रहे हैं, इसलिए आपको लोगों को इंग्लिश को स्किप नहीं करना है, क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से रहता है। अगर आप यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो स्कोर आपका अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए दोस्तों इंग्लिश को देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका दिमाग वहाँ पे आएगा, आप जरूर मार्क आएंगे, आपका सही भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि यूज द करेक्ट सिनोनिम द अंडरलाइन वर्ड्स, ही टाइट द स्टूडेंट टू कैलकुलेटिव देयर माइंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा टच, टीच। दोस्तों क्या हो जाएगा, टीच, टीच, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक श्रृंखला परिमेय में दोस्तों 3 प्रतिरोध को जोड़ा गया, यानी कि श्रृंखला मतलब सीरीज में जोड़ा गया है। तो दोस्तों तीनों को क्या करेंगे, आर निकालने के लिए R1 + R2 + R3 करेंगे, तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 6 से 10 निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि गरीबों के भोजन और पोषक संबंधित स्थिति में सुधार करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी मारेंगे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है आइसोब्यूटेन का IUPAC नेम दोस्तों क्या होगा। दोस्तों केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा ही जाता है 4-5 क्वेश्चन, तो ध्यान रखना यहाँ से। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि समय सिंधु चंचल है भारी, तो उस उक्ति पंक्ति में दोस्तों अलंकार कौन सा है, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा, ये रूपक अलंकार है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस वैज्ञानिक का नाम जो प्रथम बार टीके का खोज किया। दोस्तों टीका का खोज किसने किया, तो ये किया था एडवर्ड जेनर, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रथम बार पूछे या टीका का खोज पूछे तो एडवर्ड जेनर हो जाएगा, ध्यान रखना है। पेनिसिलिन का दोस्तों कौन खोज किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एक लंबी एवं और सीधी सोलेनॉइड जिसमें दोस्तों विद्युत प्रवाहित हो रहा है, तो सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र पर क्या असर पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी, एक सभी जो है एक जैसा रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कर अलग अलग किस्म की फसल की उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से दोस्तों इसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर बी मारेंगे, फसल चक्र, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों देखते हैं हम लोग 3 महीना पे 4 महीना पे अलग अलग फसल उगाते हैं, तो इसे हम लोग फसल चक्र के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ये पूछता है कि किस कारण से माना हम लोग अलग अलग फसल उगाते हैं, तो ये दोस्तों मानसूनी के कारण हम लोग अलग अलग फसल उगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रखरखाव दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये जो NHAI है दोस्तों, इसका रखरखाव कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों NHAI। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी NHAI। दोस्तों इसका फुल फॉर्म आप लिख लेंगे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि कनक कनक ते सो गुनी मकदाता अधिकाय उही खाए बैरात नर हई पाए बेराए। तो दोस्तों ये क्या है? ये यमक है दोस्तों, ध्यान रखना यमक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि यूज द करेक्ट एनाटॉम फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स। तो दोस्तों वाट यूर ही रेट्स ए हैजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कर विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड दोस्तों बना होता है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से कैथोड एनोड से भी क्वेश्चन एक आता है। तो कैथोड दोस्तों बना होता है शुद्ध धातु की पतली परत से। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि एक त्रिभुज की बिंदु दोस्तों, यहाँ पे 0 आप लोग कर लीजिएगा। ए जो है दिया है दोस्तों 3 और 0, बी दिया है दोस्तों 3 और 7 और 4, सी दिया है 11 और 1। तो दोस्तों त्रिभुज की परिधि निकालने के लिए दोस्तों, परिधि क्या होता है? ये तीनों क्षेत्र को हम लोग जोड़ते हैं, उसको परिधि बोलते हैं। अर्ध परिमिति रहेगा तो दोस्तों हम लोग 2 से भाग देते हैं तीनों में जोड़ के। तो दोस्तों इसका दे दिया और इसका दे दिया, इसका दे दिया। मान लेते हैं दूरी दोस्तों, ये है दूरी और ये है दूरी। ये क्या है? ये x1 है और y1 है। क्या है? y1 है। और दोस्तों ये x2 है और ये y2 है। तो दोस्तों यहाँ पे d अगर दूरी है तो हम लोग दूरी कैसे निकालते हैं? क्या करते हैं? x2 x1 माइनस x2 और दोस्तों प्लस क्या करते हैं? y1 माइनस y2 अंडर रूट। दोस्तों इससे हम लोग क्या करते हैं? इसका दूरी निकाल लेते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आपको ये तीनों का दूरी निकाल लेना है और दोस्तों तीनों को जोड़ देना है। तो इसका राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 18 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स नाइफ। दोस्तों क्या है? नाइफ का प्लूरल फॉर्म दोस्तों क्या होगा? तो ये हो जाएगा नाइफ्स, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? अवध में किसान का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर बाबा रामचंद्र किया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हड्डी एक उदाहरण है। दोस्तों हड्डी किसका उदाहरण है? ये संयोजी उत्तक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ध्यान रखना अगर खून जो ब्लड होता है वो भी संयोजी उत्तक में आता है। तो दोस्तों अगर ब्लड भी पूछे तो वो भी संयोजी उत्तक हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो दोस्तों स्मॉल जी का मान किसके पथ के साथ यानी किसके साथ दोस्तों घटता है? तो इसका राइट आंसर ऊंचाई के साथ दोस्तों ये घटते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप दोस्तों क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि एक आयताकार खेत, यहाँ पे खेल दे दिया दोस्तों, यहाँ पर आप खेत कर लीजिएगा। आयताकार खेत की एक भुजा दोस्तों कितना है? 4 मीटर और विकर्ण कितना दिया? 5। दोस्तों आयताकार ये क्या है? हमारा आयत है। इसका भुजा जो है दोस्तों 4 दे दिया है और दोस्तों एक विकर्ण दोस्तों दे दिया है 5। और दोस्तों ध्यान रखना आयत का भी विकर्ण जो होता है बराबर होता है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं करना। वर्ग का भी विकर्ण बराबर होता है, ध्यान रखना यहाँ पे। तो दोस्तों ये एक विकर्ण दे दिया है, यहाँ से आपका आधार निकल जाएगा। 5 × 25 दोस्तों निकाल लेंगे। 5 × 25 - 16 9 हो गया। √9 कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 हो गया। अब दोस्तों आपका लंबाई चौड़ाई दोनों निकल गया, तो आपका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 × 3 = 12। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पे समीकरण द्विघात समीकरण दोस्तों दे दिया है, मूलों का योग दोस्तों मांग रहा है। तो हम लोग को क्या करेंगे? मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? ये मूल हो गया दोस्तों, एक अल्फा मूल हो गया, एक बीटा। यहाँ पे मूलों का योग बराबर सूत्र क्या होता है? -b/a।
और दोस्तों अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो माइनस बी बटे दोस्तों माइनस क्या है, माइनस 6 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ए दोस्तों ए हो गया, ये बी और ये सी। तो दोस्तों ए में एक्स में कुछ भी नहीं है, चर तो एक है, तो एक हो जाएगा बट्टे में। तो दोस्तों कितना हो गया, 6 निकल के आ गया। तो 6 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। और दोस्तों अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल बराबर होता है सी बाय ए। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे करा कि वर्षा, बर्फ और ओलों के रूप में पानी के गिरने की प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका संघनन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हिंदी शब्दकोश में अक्षर जो है दोस्तों किस क्रम के वर्णमाला से पहले वर्ण से पहले आता है। तो अक्षर तरह गया, तो दोस्तों तरह से पहले क्या आता है, अक्षर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि इसका जो दोस्तों दे दिया है कि लघुत्तम समावर्तक यानी दोस्तों एलसीएम आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, पहले जो नंबर दिया हुआ है नंबर का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। 4, 6, 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। दोस्तों देखेंगे इसमें किस में 24 है, मात्र एक में 24 दिया है, तो हमको एक्स वाई से कोई मतलब ही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी मार देंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे 24 2-3 को में दे देता तो एक्स वाई भी हम लोग ले लेंगे, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्स लेंगे, हाईएस्ट नंबर ऑफ वाई लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि 21, 42, 63, 84 एपी का कौन सा पद दोस्तों 420 है, यानी दोस्तों कि एन कौन सा पद, केवा पद दोस्तों 420 है दोस्तों। तो ए बराबर दे दिया है कितना, 21। ध्यान देखें दोस्तों, और डी बराबर दोस्तों कितना का डिफरेंट है सबका, 21 का, तो डी बराबर दोस्तों 21। और दोस्तों यहाँ पे ए एन दे दिया है, यानी एनवा पद दे दिया है 420। तो दोस्तों आपको बता देते हैं फार्मूला इसका, ए एन बराबर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 दोस्तों 1 इंटू डी। तो दोस्तों यहाँ से आप इसको बैठा लेंगे, आपका 100% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 20वां पद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत दिया था, गार्डन सिटी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एबेनेजर हावर्ड, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है एक वस्तु की सीधी रेखा दोस्तों 40 मीटर पर सेकंड के वेग से त्वरण दोस्तों दे दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वस्तु की समय भी दे दिया है दोस्तों कि कितना बाद क्या होगा, तो 10 सेकंड बाद उसका पूछ रहा है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, v बराबर u प्लस AT का सूत्र आप यहाँ पे लगा देंगे, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। राइट आंसर आपका 80 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है। दोस्तों महानदी पर कौन सा इसमें से बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हीराकुंड। दोस्तों देखिए हीराकुंड से तो एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो हीराकुंड से आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज रखना पड़ेगा। हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है, तो महानदी पे है, और कहाँ है, तो उड़ीसा में। और दोस्तों ये सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना है, ये भी आपको याद रखना है, सबसे लंबा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि FCI दोस्तों FCI का स्थापना दोस्तों कब हुआ, ध्यान रखेंगे 1965 ईस्वी में हुआ था। FCI का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है। सर्व शिक्षा अभियान जो चला हुआ है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है दोस्तों 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को दोस्तों मुफ्त की शिक्षा प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है जब वेग जो समय ग्राफ दोस्तों एक सीधी रेखा, यानी कि ये जो दोस्तों है ये एक ग्राफ है दोस्तों, यहाँ पे जो है वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा के समांतर दोस्तों ऐसे समांतर चल रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा, मतलब किसके बराबर होगा, ये दोस्तों शून्य, त्वरण जो है इसका दोस्तों शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यदि एक 3 रेसिस्टेंट जो हर एक 2 ओम के 2 परिमेय से 3 ओम का प्रभावी रेसिस्टेंट पैदा करने के लिए जोड़ा जाना चाहिए, किस में जोड़ा जाना चाहिए, तो ये दोस्तों 2 रेसिस्टेंट समांतर समायोजन में और एक श्रृंखला में जोड़ेंगे, तब ये इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि फाइंड द सूटेबल एडजेक्टिव
द गिवन वर्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे एक्सप्लोशन। एक्सप्लोशन का दोस्तों एडजेक्टिव कौन सा वर्ड होगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, एक्सप्लोसिव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए दोस्तों जो घूमता है, किस वैज्ञानिक के द्वारा दोस्तों ये बताया गया? दोस्तों इलेक्ट्रॉन किसका नाम ले रहा है? ये इलेक्ट्रॉन का, ध्यान रखेंगे ये बोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सासाराम। सासाराम बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि यानी हिंदी को राजभाषा, दोस्तों देखिए ये राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। राष्ट्रभाषा हम लोग का कुछ भी नहीं है, राजकीय भाषा है, राजभाषा को हम लोग घोषित किया है। तो किस अनुच्छेद में? ये 343, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी 343 में राजभाषा देवनागरी लिपि को हिंदी को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है बिहार राज्य की विभाजन पर झारखंड राज्य दोस्तों कब बना? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नवंबर 2000। तो नवंबर कितना नवंबर? तो दोस्तों 15 नवंबर आप ध्यान रखेंगे। 15 नवंबर को 2000 को दोस्तों झारखंड अलग हुआ था बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, कह रहा है हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? दोस्तों ध्यान रखेंगे हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? तो ये दोस्तों तो कंडरा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, कह रहा है कि दोस्तों देखिए ये लकीर जब भी दिया रहे तो इसको आपको अच्छे से समझना ही पड़ेगा। ये दिया है x-5 बराबर दे दिया है 10, इसका हल क्या होगा? डायरेक्ट इतना ही क्वेश्चन देगा, आपका दिमाग में नहीं घुसेगा। देखिए दोस्तों इसमें से दोनों का मान हमको आंसर में लिखना होता है। तो देखिए 15 में से 5 जाएगा तो मेरा 10 आएगा, ये राइट आंसर है। और दोस्तों 15 जो है एक चर निकल के आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये माइनस में आ जाएगा, ये -5 भी हमारा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 15 और -5। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति के नाम से दोस्तों एक विशेष डाक टिकट दोस्तों किसने जारी किया था 1968 में? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, उसी ने विशेष डाक टिकट गेहूं क्रांति पर जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन नहीं है। बाकी दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन ये सब ग्रीन हाउस गैस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रेल। ध्यान रखेंगे भारतीय रेल जो है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है? तो दोस्तों इसका भारतीय रेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्यम यानी सबसे बड़ा नियुक्ति देने वाला या उद्योग के रूप में, तो ये भारतीय रेल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है विकिरण के हानिकारक प्रभाव के रूप में कौन सा है? तो दोस्तों विकिरण से हानिकारक सबसे ज़्यादा कैंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मानव रक्त का दोस्तों पीएच मान कितना होता है? ध्यान रखेंगे 7.4 होता है। और 7 जब भी 7 दोस्तों क्या होता है? 7 उदासीन होता है और 7 से कम क्षारीय और 7 से ज़्यादा रहे तो अम्लीय। तो दोस्तों पूछेगा मानव रक्त कैसा है, तो अम्लीय प्रकृति का है। और दोस्तों पीएच मान कितना होता है? 7.4, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द राइट सिफिक्स फॉर द गिवन वर्ड विरिक। दोस्तों विरिक, इसका राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है भारत में निम्न में से दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर दलहन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उतः जोड़ ज्वल का दोस्तों संधि क्या होगा? उतः जोड़ ज्वल का संधि क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर संधि से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा उज्ज्वल। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखें दोस्तों, उच्चारण पे आपको ध्यान देना, उज्ज्वल का मीनिंग पे ध्यान देना, उ ज वल है, ध्यान रखना दोस्तों। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उसका भी फटाफट रिवीजन हो जाए। और आपके एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है और ज़्यादा वैकेंसी है दोस्तों, तो इसलिए आपको एक वर्दी इस बार लेना है। मैं भगवान से विनती करूँगा तो आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए। इसलिए दोस्तों आप चैनल पर नए हैं, रिविज़न अच्छे से कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों,
उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी का विकसित होता है, यानी किस प्रकार की मिट्टी विकसित होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी पाई जाता है, जलोढ़ मिट्टी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है किस उम्र के लोगों को मुख्य श्रम शक्ति के रूप में जाना जाता है। मुख्य श्रम शक्ति के रूप में यानी सबसे ज़्यादा काम 15 से 35 वर्ष के लोग ज़्यादा शक्तिशाली होता है और काम मजदूरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि फूल की सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों को की रक्षा करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाह्य दलपुंज, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुआ था दोस्तों कब हुआ था, 1984 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों कौन सा गैस निकला था, तो ये निकला था मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखेंगे। देखेंगे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है मैथ का कि साइन ए बटे दिया है दोस्तों 1 प्लस कॉस ए और प्लस साइन ए बटे दिया 1 माइनस। दोस्तों कुछ नहीं करना है, सिंपल इसका दोनों का एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके दोस्तों आपका भाग जोड़ कर देंगे, ठीक है। तो आपका ऊपर में कट जाएगा, तो कट के आएगा साइन ए बटे आएगा दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कुछ नहीं करना, यहाँ से दोस्तों इसका आप सोल्यूशन निकाल लेंगे, तो इसका राइट आंसर आपका सी निकल के आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर आप यहाँ पे 1 सेक स्क्वायर ए रख देंगे। सेक स्क्वायर का मान क्या होता है 1 बटे साइन स्क्वायर, यहाँ से साइन ए कट जाएगा, आपका 2 बटे साइन ए राइट आंसर निकल के ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है किसी धनराशि को 10% पर जो है कितने समय में 2 गुना, तो 10% पे मान ले 1 गुना होता है, तो कितना प्रतिशत पे 20% अगर कर देंगे तो 2 गुना मिलेगा। तो इसका राइट आंसर सिंपल सी बात है 20 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक त्रिकोण की भुजा दोस्तों दे दिया है, फिर से वही सवाल है दोस्तों, पीछे हम लोग इसका बता चुके हैं, जबकि कह रहा है कि इसमें त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। तो ठीक है, त्रिभुज समकोण है तो इसमें आधार लंबाई और कर्ण आ जाएगा, तो उस पर आपको निकाल लेना है। इसका राइट आंसर 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि किस रक्त समूह को दोस्तों व्यापक प्राप्त समूह कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए बी रक्त समूह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, प्रस्वेदन, ऑप्शन नंबर ध्यान रखेंगे बी। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का शुद्ध पीएच मान दोस्तों क्या, शुद्ध पानी का पीएच मान दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों कितना होगा 7। शुद्ध पानी दोस्तों 7 मतलब पीएच मान होता है। 7 क्या होता है, उदासीन का नंबर है, तो इसलिए पानी दोस्तों उदासीन होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जब पीले फास्फोरस को NaOH के गर्म और घने घोल के साथ दोस्तों क्रिया कराई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस बनती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PH3 दोस्तों ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दोस्तों मैंने इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट बोला कि पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस और वाइट फास्फोरस से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समूह के 18 तत्वों को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं। समूह के 18 तत्व के समूह को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, तो ये अक्रिय गैस दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक लड़के द्वारा 1 किलोमीटर की दूरी दोस्तों ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूरी तक उठाए रखता है दोस्तों, लड़के द्वारा किया गया। दोस्तों हम लोग कोई भी अगर वस्तु को कपाड़ पे उठा के रखेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, टसकेंगे नहीं, तो वो क्या उसमें मन क्या काम होगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों कुछ नहीं। ये जो है जितना भी उसका ए होगा मतलब जी होगा, गुरुत्वाकर्षण होगा, स्मॉल जी, उसका जो स्मॉल जी का मान ही दोस्तों क्या होता है 9.8, इसका ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन आता है बार बार कि हम एक सर पे 1 किलो या 2 किलो उठा के खड़ा है, तो हम मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो दोस्तों आपका जो होगा यहाँ पे यहाँ पे 0 हो जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे दिया है कि ऊपर की दिशा में 1 मीटर चलता है ये, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ पे आप पूरा क्वेश्चन पढ़ के तब आंसर मारेंगे। हर बड़ी में आप लोग आंसर इसका 0 मारते हैं, हमको पता है, इसलिए आपको पूरा पढ़ना है। और 9.8 यहाँ से आपका आंसर निकलेगा और पूछेगा कि वो खड़ा है 10 किलो 20 किलो लेके, तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहे हैं हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसमें देवनागरी का ऑप्शन नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक ग्रुप के तत्वों की सामान्य गुण क्या होता है। तो दोस्तों ये जो होता है संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या पे वो निर्भर करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाला इसका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों फिर त्रिगोनोमेट्री दोस्तों कह रहा है कि a माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू दोस्तों कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सी के स्क्वायर थीटा। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है। मोक्ष दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छुटकारा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद द राइट होमोफोन। दोस्तों द किंग डाइड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, हेयरलेस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों दो बल्ब, दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, बहुत कंफ्यूजन करता है। दो बल्ब है दोस्तों, यहाँ पे लॉजिकली आपको सोचना है क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, ठीक है। यदि दो बल्ब दोस्तों पूछ रहा है कि 150 वाट और एक बल्ब जो दोस्तों है वो 60 वाट का है, तो दोस्तों कह रहा है कि किस बल्ब का रेसिस्टेंट अधिक होगा। दोस्तों आप देखे होंगे अपने घर में वो लाल लाल रंग का जो बल्ब आता है फिलिप्स या किसी का, अगर आप उसमें 100 वाट का लगाते हैं तो उसका रोशनी थोड़ा कम रहता है, और उसी में 60 वाट का लगाते हैं तो उसका रोशनी देखते होंगे बहुत ज़्यादा होता है, 30 वाट का लगा और ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों ये इसमें क्या रेसिस्टेंट उसमें फॉलो ज़्यादा होता है, उसमें आपका करंट भी ज़्यादा यूज होता है, बिल भी ज़्यादा आएगा। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखना ये क्वेश्चन लॉजिकली पूछा जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हम लोग मारेंगे 60 वाट, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है कि करा यदि दो वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों इतना दिया है, उनकी परिधि दोस्तों, परिधि मतलब परिमाप, ध्यान रखें कंफ्यूजन नहीं करना है। परिधि 4a क्या होता है, 4 गुना भुजा तो 4 गुना a। तो दोस्तों यहाँ से क्षेत्रफल निकालेंगे, 9 का a स्क्वायर क्षेत्रफल होता है तो a हो जाएगा 3, ठीक है। और दोस्तों 1 का a स्क्वायर 1 ही होगा। दोस्तों दोनों में हम लोग 4 से गुना करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, परिधि निकल जाएगा। अब ये 4 तो कटिए गया दोबारा, तो कितना निकला 3:1। तो देखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन हार्मोन आपातकाल का हार्मोन यानी कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रिनल, ऑप्शन नंबर ध्यान रखेंगे बी, एड्रिनल को आपातकाल का हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वंशागुणत रूपांतरण की इकाई क्या है, वंशागुणत की इकाई क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जीन का इकाई वंशागुणत, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्वनामिक विशेषण बनाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित बयानों का विचार कीजिए, ठीक है। कह रहा है मनरेगा भारत में संवैधानिक अधिकार को पूरा करती है। दूसरा कह रहा है कि मनरेगा मुख्य रूप से ग्राम पंचायत पर लागू होता है। तीसरा कह रहा है दोस्तों उन स्थानों पर जहां हाल में मौसम बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को प्रभावित किया है 100 दिन में 200 दिन के लिए कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों क्या है सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि चेंज द फ्लोइंग नाउन इनटू द फॉर्म, यानी कि दोस्तों नाउन को ये फॉर्म में वर्ब में चेंज करने के लिए करा है इल्यूशन, दोस्तों इल्यूशन। तो इसका राइट आंसर देखेंगे चेंज करके ये हो जाएगा इलूड, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लक्ष्य निम्न से किस उत्पाद को दोस्तों बढ़ावा देना है। तो इसका राइट आंसर बी मारेंगे दोस्तों, ये 1, 3, 5 यानी दोस्तों चावल और गेहूँ और दोस्तों किसका हो जाएगा मोटे अनाज। ये जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लक्ष्य को में जो है दोस्तों उत्पादन को बढ़ावा देना है, ये तीनों को चावल, गेहूं और मोटा अनाज, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फिल इन द ब्लैंक विथ सुचेबल आर्टिकल। दोस्तों दिस इज डैश कार अबाउट यस्टरडे, अबाउट यस्टरडे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द, दिस इज द कार अबाउट यस्टरडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रुधिर परिसंचरण की खोज किसने किया, रक्त परिसंचरण, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इसका किया विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे दोस्तों MCF मांग रहा है
तो महत्तम समावर्तक, तो इसका राइट आंसर निकल के क्या आएगा, दोनों में कॉमन होना चाहिए दोस्तों। ये नहीं कि इधर एक्स स्क्वायर है इधर वाई स्क्वायर है तो हम लोग लेंगे, यहाँ पे दोनों में कॉमन होना चाहिए, ना 2 कॉमन है ना 5। ऐसे भी अगर 2 और 5 का आपसे महत्तम समावर्तक पूछता तो कितना होता है, 1, मान लेते हैं हम 1 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू दिया हुआ, तो इसमें क्या निकल के आएगा, दोनों में एक्स और वाई, एक्स और माइनस वाई निकल के आएगा, तो एक को एक्स माइनस वाई से गुना करेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। ध्यान रखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पादप कोशिका में निम्न में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है। ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शीर्षास्थ विभोजतक, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्य कार्य दोस्तों क्या है, तो इसका निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, राष्ट्रीय आय के अनुमान का दोस्तों वह आंकड़ा तैयार करता है। जो भी खर्च होता है व्यय होता है उसका आंकड़ा कौन तैयार करता है, CSO तैयार करता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये सॉल्यूशन क्वेश्चन है, इसका जो है x 1/x पे और 1/y पे आप मान निकाल के यहाँ से वैल्यू पुट करके दे दिया है, x बराबर इतना y बराबर इतना, तो आप यहाँ से वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। आंसर आपका 2 निकल के दोस्तों, आंसर जो है आपका 2 आंसर आपका डी निकल के आएगा, a² माइनस b² बट्टे a निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तथापि दोस्तों, तथापि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा तथा जो रपी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार में स्थित है। दोस्तों बिहार में कौन सी नदी घाटी परियोजना है, तो ये है दोस्तों सोन बहुउद्देशीय नदी परियोजना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवग्रह शब्द का समास भेद कौन सा, यानी नवग्रह कौन सा समास है। दोस्तों द्विगु समास है, ध्यान रखना, द्विगु जो भी संख्या नंबर जो होगा शुरू में वो सभी द्विगु समास में आता है, आपको ध्यान रखना है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, गुरु नानक की जन्म कब हुआ है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र, आप ध्यान रखेंगे। और ये दोस्तों ध्यान रखना कि ये सबसे अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर निकल गएगा ऑप्शन नंबर बी पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया किसके साथ विलय कर दिया गया, यानी ग्रीन इंडिया को एक राष्ट्रीय मिशन था, इसको जो है किसके साथ विलय कर दिया है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा MGNRIGA, यानी मनरेगा के साथ दोस्तों ग्रीन इंडिया को कंबाइंड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है नेपोलियन संहिता 1804 का दोस्तों क्या विषय था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका था कानून में समानता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन दोस्तों इसमें से है, आपको ध्यान देना है, कोका कोला पे नमक डालने में गैस निकलता है, ये भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना रासायनिक, कागज का टुकड़े से जलना रासायनिक, लोहे में जग लगना रासायनिक, ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि अगर पुरानी मशीन 1400 रुपया में खरीदी, 1500 रुपया हानि में बेची गई, तो बेचा जो गया दोस्तों मशीन कितना में बेचा गया, तो 1400 रुपया गुना दोस्तों कितना हानि पे, तो 15, तो बेचा कितना में 85% पे, तो आपको यहाँ से इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, इसको काट देंगे, इस दोनों गुना कर लेंगे, इसका राइट आंसर आपका निकल के आएगा 1190 रुपया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है बताना है आपको, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महापौर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद द राइट पार्टिसिपल, कह रहा है द ट्रेन इज डैश आउट द प्लेटफॉर्म नाउ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुल्ड आउट, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे पुल्ड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि इथेनॉल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके दोस्तों क्या बनाता है, तो ये बनाता है दोस्तों इथाइल एथोनाइट, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 5 परीक्षणों का औसत दोस्तों 7 है, और पहले जो 6 है जो परीक्षण का दोस्तों औसत भी दोस्तों 7 है, तो दोस्तों ये दोनों को गुना करेंगे, 5 गुना 7 35 हो गया, ये दोनों गुना करेंगे दोस्तों 5 गुना 6 गुना 7 कितना हो जाएगा 42, अब दोनों घटा लीजिए तो आपका 7वां आंसर छठा आंसर निकल जाएगा, तो छठा कितना है संख्या 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक रूप से अस्थायी में आया। पंचायती राज से भी ये क्वेश्चन रहता है, इसलिए आपको ध्यान देना है, इसका राइट आंसर 1993 ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से
सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे। जातीय असमानता का आंसर दोस्तों ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरियार रामस्वामी नारायण, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, ए बी सी बराबर 0 दिया है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। दोस्तों यहाँ पे जो है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का यहाँ पे आप दो इसका जो है होल क्यू कर लेंगे तो आपका राइट आंसर आपको निकल के आ जाएगा, सी निकल के आएगा 3ABC। दोस्तों ये था खान सर का बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन। आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।